सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है तो इनका क्विक सॉल्यूशन देखेंगे एंड इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद हम इसी यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे अपलोड करेंगे। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि यू टी टी इक्वल्स टू 9 ऑफ यू एक्स एक्स। ये हमें एक वेव इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एंड यू एक्स जीरो है वो ई की पावर एक्स के इक्वल है एंड यू टी एक्स जीरो है वो साइन एक्स के इक्वल है। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है यू की, यानी सॉल्यूशन π/2 एंड π/6 के ऊपर। ठीक, तो ये हमारे पास डीएलएम्बर्ट से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, डीएलएम्बर्ट सॉल्यूशन हम इसमें लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में सी टी प्लस में एफ ऑफ एक्स माइनस में सी टी प्लस में 1/2 ऑफ सी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी। ठीक है, जी एस टी एस। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो एफ एक्स है वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, एंड जी एक्स होता है वो हमारे पास ये होता है। ठीक, तो हमें एफ एक्स एंड जी एक्स गिवन है और जो सी वैल्यू होती है वो अगर हम कंपेरिजन करवाते हैं इससे तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स प्लस सी टी, सी की वैल्यू कितनी निकाल कर आए, 3t, ई की पावर एक्स माइनस 3t। ठीक है, प्लस में 1/2 सी की वैल्यू 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स माइनस 3t टू एक्स प्लस 3t। जी एस कितना है, जी एस हमारे पास है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एस इंटू डी एस। ठीक है, इसको सोल्व करना है, यू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इसको एज इट इज रखें। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको सोल्व कर ले इस इंटीग्रेशन को। साइन का क्या आ जाएगा, माइनस का कोस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस कोस एस, यानी कोस ऑफ एक्स प्लस में 3t माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस 3t। ठीक है, ये हमारे पास अब सॉल्यूशन आ गया। हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी u एट π/6 एंड π/6, सॉरी π/2 एंड π/6। तो π/2 और π/6, x की जगह पुट किया π/2, t की जगह पुट किया π/6, तो हाफ ऑफ e की पावर x की जगह π/2 एंड t की जगह π/6, तो कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2 यानी e की पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, माइनस का 1/6, माइनस का 1/6, कोस ऑफ ये कितना है, देखो x प्लस 3t यानी कोस ऑफ π/2 प्लस में π/2। ठीक है, एंड माइनस कोस ऑफ π/2 माइनस π/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ e की पावर पाई प्लस में 1 माइनस में 1/6। कोस ऑफ पाई कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, तो -1 पुट कर दिया, माइनस का कोस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो 1 पुट कर दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, हाफ ऑफ e की पावर पाई प्लस में 1। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो हमने 1/2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद e की पावर पाई यहाँ से एंड 1 यहाँ से, प्लस में यहाँ से क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, सॉरी 2/3 यहाँ पे बचेगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 बाहर, e की पावर पाई प्लस में कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, जो u एट π/2 एंड π/6 आएगा उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और ये कैसी इक्वेशन गिवन है, कोचीज आइलर इक्वेशन गिवन है ना, ये हमारे पास वो गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को हम डी इंटू डी माइनस 1 वाई पुट कर देते हैं, एक्स वाई डैश को हम डी इंटू वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, एंड साथ में जो एक्स है उसको ई की पावर जेड भी पुट करते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास आते हैं सबसे पहले वो जेड के टर्म्स में आते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्स के टर्म्स में। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो डी इंटू डी माइनस 1, ठीक है, ऑफ वाई प्लस में 7 ऑफ एक्स डी, सॉरी 7 ऑफ डी वाई। ठीक है, प्लस में 9 ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, एक्स की पावर -3 है, देखो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, e की पावर z, तो e की पावर माइनस का 3 सेट आ जाएगा एंड log x है, तो log x कितना आ जाएगा, log x यहाँ पे log हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, z के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया z। ठीक है, तो ओवरऑल ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसकी हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी डी एम स्क्वायर माइनस एम प्लस में 7 ऑफ m प्लस में 9 इक्वल्स टू
0, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस का 6m प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा m+3 इंटू m+3, ठीक है, यानी m+3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स क्या आ गए -3 एंड -3। तो जो हमारे पास क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो कितना आएगा c1 e की पावर -3z, ठीक है, प्लस में z ऑफ c2 e की पावर माइनस का 3z। अब इसको चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, x के टर्म्स में। तो x के टर्म्स में चेंज करेंगे तो x को हमने e की पावर z पुट किया था, तो ये हो जाएगा e की पावर z यानी x की पावर -3 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा log x c2 x की पावर -3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, तो 1 में क्या आ जाएगा, 1 में डी स्क्वायर प्लस में 60 प्लस में 9, ठीक है, इंटू में क्या है देखो z इंटू ई की पावर -3z, तो z इंटू ई की पावर -3z। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसमें e की पावर -3z को बाहर ले लेते हैं और जो इसका कोफिशिएंट होता है वहां पे इसमें क्या कर देते हैं माइनस ऐड कर देते हैं। तो ये कितना होगा d माइनस का 3 स्क्वायर प्लस में 6 ऑफ d माइनस 3 प्लस में 9, ठीक है, एंड e की पावर माइनस का 3z आ गया बाहर इंटू में z, ठीक है। तो e की पावर -3z इंटू 1 इसको सोल्व करेंगे d स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 60 प्लस का 60 माइनस का 18 प्लस का 9, ठीक है, इंटू में z, ठीक। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा सिर्फ डी स्क्वायर, ई की पावर -3z बाहर था 1/d स्क्वायर ऑफ z। अब देखो 1/d स्क्वायर ऑफ z का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स इंटीग्रेशन z का। तो ई की पावर -3z बाहर, एक टाइम डेरिवेटिव करें एक टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो z स्क्वायर बाय 2, ठीक है, दूसरी बार करेंगे तो z क्यूब बाय 3। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा z क्यूब बाय 6 इंटू ई की पावर माइनस का 3z। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं एक्स के टर्म्स में कर लेते हैं, तो जेड स्क्वायर क्या था जेड क्यूब आएगा इधर, ठीक है, लोग एक्स का क्यूब अपॉन में 6 ई की पावर माइनस का 3z, ई की पावर -3z यानी एक्स की पावर -3 है ना, तो एक्स की पावर -3 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3 इंटू में 1/6 बाहर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना वो हमारे पास कितना बन गया, देखो यहाँ से ओवरऑल सॉल्यूशन एक तो ये बनेगा c1 एक्स की पावर -3 प्लस में c2 log ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर -3 प्लस में 1/6 ऑफ log एक्स अपॉन में एक्स की पावर 3, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या था, हमें गिवन एक तो ये है कि y एट 1 0 एंड y डैश एट 1 भी 0, तो इसका मतलब y एट 1 भी 0 एंड y डैश एट 1 भी 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम पहले 1 पुट कर देते हैं, तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया देखो यहाँ पे log 1 की वजह से ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, यहाँ से भी ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब c1 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, ठीक है। एंड जब y डैश करेंगे तो एक बार y डैश निकाल लेते हैं, c1 की वैल्यू तो 0 मिल चुकी, तो इसका तो हमें नहीं करना डिफरेंशिएशन, इसका कर लेते हैं c2 एज इट इज log x एज इट इज, इसका हो जाएगा माइनस का 3 इंटू एक्स की पावर -4 प्लस में c2 एज इट इज एक्स की पावर -3 एज इट इज, इसका हो जाएगा 1/x प्लस में 1/6 एज इट इज एक्स क्यूब एज इट इज, इसका हो जाएगा 3 इंटू log x का स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है, एंड प्लस में 1/6 एज इट इज log x की पावर 3 एज इट इज, एंड इसका हो जाएगा -3x की पावर -4, ठीक है। ये हमारे पास आया। अब देखो हमें क्या बोला था y डैश एट 1 भी 0 है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैं 1 पुट करूंगी तो उसकी वजह से ये log x है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, log 1 0, यहाँ से भी log 1 0, यहाँ से भी log 1 0, तो हमें सिर्फ ये बचेगा, एंड ये यहाँ पे x को 1 पुट किया तो c2 बचेगा, दैट मीन्स c2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0 के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब जो ओवरऑल हमें सिर्फ सॉल्यूशन मिला वो हमारे पास क्या बच गया, c1 भी 0 c2 भी 0, तो ये बच गया 1/6 log x अपॉन में x का क्यूब, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी पूछी थी e के ऊपर एक्सपोनेंशियल में, तो ये एंड ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6 ई क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट वाले सॉल्यूशन पर, ठीक है। देखो कह रहे जी बी अ ग्रुप एंड जी एच बिलोंग्स टू जी विथ 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। कह रहा है कि जी हमारे पास कोई ग्रुप है एंड जी एच है वो जी के अंदर कोई 2 एलिमेंट्स है जो बिलोंग कर रहे हैं, और कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट के सेटिस्फाई कर रहा है ग्रुप। कैसे, कौन कौन से स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जी है वो इक्वल नहीं है आइडेंटिटी के, लेकिन जी स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल है। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना हो गया 2 के इक्वल,
ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि एच है वो भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन जी एच इंटू जी इनवर्स है वो एच स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द लीस्ट एन सच दैट एच की पावर एन इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब देखो लीस्ट एन का मतलब क्या हो गया, इसने कुल मिला के ऑर्डर ऑफ एच हमसे पूछ लिया। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ जी तो हमें पता है, पर ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी एच जी इनवर्स है ना, इसमें क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी से एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी इनवर्स से। तो यहाँ से ये जी स्क्वायर जी इनवर्स आएगा, सॉरी जी स्क्वायर इंटू जी एच। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जी स्क्वायर एच जी इनवर्स है, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सॉरी जी स्क्वायर एच जी की पावर -2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखो गिवन क्या था कि जी एच इनवर्स है वो एच स्क्वायर के इक्वल है, तो इसमें एच स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मेरे पास इसके इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमें मिल चुका है, हमें इसका यूज करना है आगे। अब देखो सबसे पहले जो हमें जी एच जी इनवर्स गिवन था वो हमें क्या गिवन था, एच स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये होगी जी इनवर्स एच स्क्वायर जी, है ना। एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, जी से क्या करवा दिया, जी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई एंड जी से पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमने किया। अब देखो यहाँ से अब हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है कि जी एच जी इनवर्स का जब मैं स्क्वायर करवाती हूँ दैट इज जी एच जी इनवर्स इंटू जी एच जी इनवर्स, तो वो मेरे पास क्या आता है, जी एच जी इनवर्स से जी इनवर्स कैंसिल मतलब आइडेंटिटी दे देगा। ठीक है, तो ये होगा एच स्क्वायर जी इनवर्स, यानी जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे ये चीज मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एच है उसको मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, यानी जो एच आया वो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, वो मेरे पास आ गया जी एच जी इनवर्स के स्क्वायर के, है ना, यही चीज हुई। ओके, अब देखो यहाँ से ये जो जी एच जी इनवर्स गिवन था, जी एच जी इनवर्स ये किसके इक्वल गिवन था, एच स्क्वायर के इक्वल गिवन था। तो यहाँ पे एच क्या हो गया, एच स्क्वायर के इक्वल गिवन था और इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी एच है वो एच की पावर 4 के इक्वल आ गया, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, h की पावर 4 इक्वल्स टू h, दिस इम्प्लाइज h की पावर 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड दिस इम्प्लाइज क्या हुआ कि मुझे क्या मिल गया कि h क्यूब है वो आइडेंटिटी, यानी जो ऑर्डर आया h का वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना इसको। अच्छा ये चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि जी इनवर्स यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, बट इसमें जी एंड जी इनवर्स है, क्योंकि जब हमें ऑर्डर ऑफ जी है वो आइडेंटिटी के सॉरी ऑर्डर ऑफ जी है वो 2 के इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब जी है वो जी इनवर्स के इक्वल है, तो यहाँ से मैंने रिप्लेस करवा दिया वो चीज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच कितना आ गया, 3 के इक्वल। ठीक है, तो लिस्ट एन क्या आ गया, 3 के इक्वल आ जाएगा हेंस हमारा। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास और भी अपने कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो आप हमें इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।